अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। बात महाराष्ट्र की अगर की जाए तो वहाँ पे झारखंड से ठीक उल्टे परिणाम देखने को मिले हैं। क्या इसे देशवासियों की जागरूकता कही जाए? अगर ऐसा समझा जाता है तो कहीं ना कहीं जायज़ है समझना, क्योंकि ओवैसी साहब ने वहाँ 16-16 अपने प्रत्याशी को उतारे थे और प्रचार में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा था। ऐसे कट्टरपंथियों के जैसे प्रवचन दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। मैं सुनाऊंगा अपने दर्शकों को कि यदि ऐसे भाषण कोई हिंदुत्ववादी नेता अगर दे, भाजपा के अगर कोई नेता अगर ऐसे भाषण देता है तो उसे लोग सांप्रदायिकता भड़काने का आरोप लगाते हैं उस पर। अब जरा सुनिए ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं। तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर तू शबे बारात के दिन आकर फूल नहीं चलाएगा, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है? तुम उस वक्त रोगे, तुम उस वक्त जागोगे जब कयामत का सूर फूंका जाएगा। ये वक्त है उठने का। 20 तारीख के दिन अपने सबूत दो अपनी जिंदगी का, अपनी क़यादत को बनाओ, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। यकीनन हराओ मोदी को, यकीनन हराओ शिंदे को, बल्कि अगर ताकत है तो उठा कर फेंको इन लोगों को। मगर याद रखो, याद रखो, याद रखो, सियासत में शहादत का कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह की राह में शहादत है तो जन्नत है, सियासत में जिंदा रहना है। यही नहीं, इसके अलावा और भी एक से बढ़कर के एक मौलानाओं को प्रचार में उतारा गया था और हेलीकॉप्टर तक दिया गया था उद्धव ठाकरे के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा, उनको प्रचार करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए और देश में सांप्रदायिकता को फैलाने के लिए। ये तो और बात है कि महाराष्ट्र की जनता इस बहकावे में नहीं आई और ओवैसी साहब हों या उद्धव ठाकरे हों या कांग्रेस हों, सबको माकूल जवाब दिया है। आप देखिए कितना पैसा खर्च करते हैं ये, हेलीकॉप्टर तक दे दिया मौलाना को कि आप घूमिए और प्रचार कीजिए। ओवैसी किस तरह से भाषण दे रहे हैं, अल्पसंख्यकों को किस तरह से भड़का रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र में एक ऐसा देश जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बोलता है उसमें जायज़ है? लेकिन ना तो इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेता है, ना चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेता है, बल्कि इसे नज़रअंदाज कर दी जाती है। अब ये समझ में नहीं आता कि अगर कोई कुछ कहे, अगर भाजपा के नेता या कोई भी हिंदुत्ववादी अगर इस तरह का भाषण देता है तो इतना बवाल क्यों हो जाता है। और ओवैसी साहब ऐसी ऐसी बातें बोल के निकल जाते हैं तो उस पर वाहवाही होती है, तालियां बजाई जाती हैं। लेकिन जनता महाराष्ट्र की सब कुछ देख रही थी और उन्हें कुछ और ही मंजूर था और माकूल जवाब दिया है। आप देखते रहिए, देखिए इन फुटेज को आप हमारे स्क्रीन पर कि किस तरह से ओवैसी साहब भड़का रहे हैं, किस प्रकार से मौलानाओं को हेलीकॉप्टर दिया जाता है चुनाव प्रचार के लिए और किस प्रकार से जिस दिन चुनाव की गिनती होती है उस दिन तरह तरह के प्रार्थनाएं की जाती हैं, खुदा से अर्जी लगाई जाती है कि या खुदा या अल्लाह जिता दे हमारे प्रत्याशी को। देखिए, अल्लाह तू हमारी लाज रख ले मेरे मालिक। आमीन। अल्लाह औरंगाबाद शहर का नाम औरंगाबाद रहे। आमीन। इसके लिए आवाज उठाने वालों को तो अच्छा रख मेरे मालिक। आमीन। अल्लाह हमारे शहर का नाम औरंगाबाद ही रहे। आमीन। अल्लाह हमारे शहर का नाम औरंगाबाद ही रहे। आमीन। अल्लाह हमारी निस्बत औरंगजेब आलमगीर से है मेरे मालिक। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम है तेरे मालिक। अल्लाह तुझसे गुजारिश है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तोहफे में तू हमारी दुआ को कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह जिसने गुस्ताख रसूल के खिलाफ जंग छेड़ी थी अल्लाह तू उसको जिता मेरे मालिक। आमीन। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को मुंह को तू खंजर से बदतर करना मेरे मालिक। आमीन। अल्लाह आज गुस्ताख रसूल ये आस में बैठे कि इम्तियाज जलील हारेगा और वो जश्न मनाएंगे। अल्लाह तू गुस्ताख रसूल के मुंहों को काला फरमा मेरे मालिक। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। ऐसे ही न्यूज़ों के लिए बने रहिए आप हमेशा हमारे साथ। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।